गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही बेसिक और मैथमेटिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। हम डिविजिबिलिटी रूल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। आप पहले से भी जानते हो कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई नंबर दिया हुआ है 70, तो आप उसको डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर लेते हैं। लेकिन आज हम कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे जिससे कि हमारा काम आगे चल के काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल जानेंगे 2, 5 एंड 10 का। ये तीनों का डिविजिबिलिटी रूल जानने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, यूनिट डिजिट। कोई भी नंबर अगर आपके सामने लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे हमारा नंबर है 75, तो आप जानते हैं इसे हम वंस प्लेस पे रखते हैं, इसे हम टेंस प्लेस पे रखते हैं। ये जो आपका 5 है यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया आपका। अब इसी तरीके से एक और नंबर लेते हैं 6074। इस केस में आप यूनिट डिजिट पता कर पा रहे होंगे, आपका होगा 4। कह सकते हैं 4 आपका यूनिट डिजिट पे है, 7 आपका टेंथ डिजिट पे है, 0 आपका 100 पे है और 6 आपका 1000 प्लेस पे है। इसके बाद एक नंबर और लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप बताएंगे इसका यूनिट डिजिट क्या है। 1012। क्या आप इसका बता पा रहे हैं यूनिट डिजिट क्या है? अगर आप बता पा रहे हैं तो वेल डन, यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट, दैट इज 2। और 1 यहाँ पे टेंथ प्लेस पे है, 0 100 पे है और 1 1000 पे है। 2, 5 और 10 तीनों का डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा ही रहता है, एक जैसा ही है। इसमें बस आपको यूनिट डिजिट देखनी है। अगर हमारा यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, या यूं कहे कि अगर नंबर इवन है तो वो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। अगर आपका यूनिट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 है तो आपका नंबर 2 से डिविजिबल है। अब जो नीचे 3 नंबर लिखे हुए हैं, क्या आप चेक कर पा रहे हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं या नहीं? आप क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट में 5 आ गया है यूनिट डिजिट, सेकंड केस में 4 है और थर्ड केस में हमारा 2 है। तो कौन कौन से नंबर 2 से डिविजिबल हैं आप क्लियरली पता कर पा रहे हैं। दैट इज फर्स्ट वाला हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, 6074 हमारा 2 से डिविजिबल है, 1012 हमारा 2 से डिविजिबल है। तो इस तरीके से 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें क्लियर हो गया। यूनिट डिजिट हमारी 2, 4, 6, 8 और 0 होनी चाहिए, या यूं कहे कि अगर नंबर हमारा इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं 5 के डिविजिबिलिटी रूल में। 5 का डिविजिबिलिटी रूल एकदम सिंपल है, आप डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बिना डिवाइड किए हुए आपको अगर चेक करना है तो बस आप यूनिट डिजिट देखिए। यूनिट डिजिट अगर 0 या 5 है तो हमारा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। सिंपल। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे 3 नंबर लिखे हुए हैं 75, 6074, 1012। अभी तो नंबर छोटे हैं तो आपको आसानी हो रही है, लेकिन जब बड़े नंबर हो जाएंगे तो आप जल्दी से कर पाओगे। 75 है तो ये 5 है, देयरफॉर ये 5 से डिविजिबल है, ये हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। और 1012 ये भी हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यूनिट डिजिट बस आपकी 0 होनी चाहिए और कुछ नहीं। यूनिट डिजिट अगर आपका 0 है तो 10 से डिविजिबल है। तो इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ तीनों में से कोई भी नंबर हमारा 10 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से हमने 2, 5, 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर कर लिया और हमने पढ़ के समझ लिया। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ट्राई करना खुद से करने का। एक नंबर है 1025 और एक नंबर है 37298 देखिए फर्स्ट केस में तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि ये किससे किससे डिविजिबल है। ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा ऑड नंबर है, ये भी कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, 0 में से नहीं है।
ये नंबर हमारा 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट हमारी 5 है। लेकिन ये जो नंबर हमारा है जिसे हम पढ़ेंगे 3,72,980। अब देखिए ये बड़ा नंबर है, लेकिन हमें डिविजिबिलिटी रूल की मदद से हम विद इन सेकेंड्स पता कर सकते हैं क्या ये 2, 5, 10 से डिविजिबल है ईजिली। क्या इसकी यूनिट डिजिट बस आप देखिए, यूनिट डिजिट हमारी क्या है 0। देयरफॉर ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने एक डिविजिबिलिटी रूल हमने 2, 5 और 10 का हमने पढ़ लिया। 2, 5, 10 इसमें आपको यूनिट डिजिट का आइडिया होना चाहिए, बाकी आप अपने से ये पूरा कर लेंगे। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर है 2, 5 एंड 10। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सिखाया था, उसी तरीके से एक और कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम। एक कॉन्सेप्ट है हमारा डिजिटल सम, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे। किसी भी डिजिट्स, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिखे, जैसे आप नीचे देख सकते हैं कई सारे नंबर लिखे हुए हैं 75, 6074, 112, 1012, 1025, 3,72,980। इसमें जो भी डिजिट हैं अगर आप उनका सम कर दीजिए तो वही उसका कहलाता है डिजिटल सम। क्या आप इन सारे डिजिट्स जो नीचे मैंने लिखे उसका डिजिटल सम फाइंड कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो जल्दी से आंसर बताइए। चैट बॉक्स में भी आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट करके। 75 में हमारे पास देख सकते हैं यहाँ पे 1s प्लेस पे 5 है, 10s प्लेस पे 7 है, और इसमें हमारे पास दो डिजिट है 7 और 5। तो इसका डिजिटल सम कितना होगा 7 + 5 दैट इज 12। ऑल राइट। अब यहाँ पे भी हमारे पास 4 नंबर हैं 6, 0, 7, 4। इसका डिजिटल सम अगर आपको पता करना है तो क्या आप पता कर पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आसानी से। 6 + 0 + 7 + 4 दैट इज हमारा आ जाएगा 7 + 4 11 + 6 17। इसी तरीके से इसका भी कर लेंगे 1 0 1 + 0 + 1 + 2 दैट इज 4। सिमिलरली 1025 का भी हम अगर करेंगे तो 5 + 2 7 + 1 8। इस तरीके से हमने डिजिटल सम निकालना सीखा। अब मैं यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका जवाब आप मुझे डिजिटल सम पहले बताइए, फिर हम डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करेंगे। ऑल राइट। जैसे यहाँ पे मैं 2 नंबर लेता हूँ 3, 4, 7। इसका आप डिजिटल सम अगर निकालना है तो जो भी डिजिट्स इसमें अवेलेबल हैं 3 + 4 + 7, इसका डिजिटल सम आपने निकाला तो कितना आया 7 + 4 11 + 3 14। इसी तरीके से एक और नंबर हम लेते हैं आपके लिए, जो बड़ा सा नंबर, एक कोई बड़ा नंबर लेते हैं 3, 6, 9, 8, 1, 7, 2, 0। ये बहुत बड़ा सा नंबर है। इसका डिजिटल सम अगर हमें निकालना है तो सारे डिजिट्स का सम आप कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप करेंगे तो देखिए 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 8 26, +1 27, +7 34 और +2 36 +0 दैट इज 36। देयरफॉर इसका जो हमारा डिजिटल सम आया 36 आया। तो आपने किसी भी डिजिट का डिजिटल सम निकालना सीख लिया। अब आपसे कोई भी पूछेगा कि किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकालिए तो जितने इसमें डिजिट्स हैं उसका डिजिटल सम कर दीजिए। 3 और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो बेसिकली इसी पे बेस्ड है। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर सपोज ऊपर लिखे ही हुए हैं, आप देख सकते हैं 347, और ये जो हमारा बड़ा सा नंबर है जिसे हम बोलेंगे 3,69,81,720। अब देखो यहाँ पे एक बात और, आप 2, 5 और 10 का भी डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो। क्लियरली देख रहे हो इसका यूनिट डिजिट हमारा 0 है, तो ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 की, सेम नंबर पे। अगर किसी भी नंबर का डिजिटल सम, जैसे ये हमारे पास नंबर लिखा है, इसका डिजिटल सम हमने किया 36 आया।
अगर ये 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप चेक करेंगे, जब आप 3 से 36 को डिवाइड करेंगे तो आपका 12 बार में कट जाएगा। और जिसको टेबल डायरेक्ट याद है वो ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। 3 1 जा 3, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं। और फिर यहाँ अब 0 बचा, फिर 6 उतारेंगे, 3 2 जा 6। देख सकते हैं कि ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये पूरी डिजिट, पूरा नंबर 3,69,81,720 ये हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 9 से डिविजिबल है 36? जी हाँ, तो ये भी हमारा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। आपने देखा इतना बड़ा नंबर था, हमने बिना चेक किए हुए बता दिया कि ये नंबर हमारा 3 से भी डिविजिबल है और ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अब जैसे और नंबर्स हैं, जैसे 347, इसका हमने देखा डिजिटल सम हमारे पास कितना है 14। क्या ये 3 से डिविजिबल होता है? तो क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं। क्या ये 9 से डिविजिबल है? नहीं। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये ना 3 से डिविजिबल है ना ये 9 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है और ये नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल नहीं है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हम ये वाला भी बड़े नंबर्स को चेक कर सकते हैं। ये नंबर का आप चेक कीजिए, इन 7 + 5 12, इसका डिजिटल सम 12 आ रहा है। आपको ये याद रखना होगा, कोई भी नंबर हो अगर 3 या 9 का डिजिटल सम करना है, डिविजिबिलिटी रूल चेक करनी है, तो पहले डिजिटल सम कर लीजिए और वो जितना आए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने देखा 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो हमने किसका किसका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया? 2 5 10 3 और 9। ऑल राइट, इतना डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। इसको आप खुद से नोट बना के भी लिख सकते हो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा जरूरी है, तो आप इतना समझो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो बच रहा है 4 8 11 एंड 6। कई बच्चों के मन में दिमाग में आ रहा होगा सर 7 का भी कोई डिविजिबिलिटी रूल होता है? उसका कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, उसे आप डायरेक्टली डिवाइड करके आपको चेक करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल की। 4 और 8 की डिविजिबिलिटी रूल की एक तरीका तो सिंपल ये होता है कि आप डायरेक्टली डिवाइड करके चेक कर लीजिए। जैसे अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है सपोज 72, तो आप कहोगे सर ये तो डायरेक्टली डिवाइड करके देख लेता हूँ मैं। 4 से आप डिवाइड कर लीजिए और इसको फिर आप एक बार 8 से डिवाइड कर लीजिए। कई बच्चों को तो 72 डायरेक्ट दिख रहा होगा कि 8 9 या 72 होता है। हाँ, एकदम सही है। ये एक बेसिक मेथड हो गया, आप डिविजिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा बड़े नंबर्स के लिए बता रहा हूँ कि उसमें कैसे आप चेक करेंगे। सपोज एक नंबर है हमारे पास 10764। देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल बेसिक है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था। यहाँ पे हमारे पास हमने 3 का 9 के लिए डिजिटल सम निकाला था, 2 5 और 10 के लिए यूनिट डिजिट देखी थी। यूनिट डिजिट देखी थी ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम यूनिट डिजिट देखते थे, तो 4 के केस में आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है। कह सकते हैं यूनिट डिजिट और 10th प्लेस। ऑल राइट, अब जैसे यहाँ पे हमारा नंबर है 10,764, लास्ट की जो 2 डिजिट है आपकी वो है 64। तो देयरफॉर आप बस डायरेक्टली चेक करो क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करोगे 64, ये आपका 16 बार में डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 4 1 या 4, 2 कैरी और फिर हम 4 यहाँ पे उतारेंगे तो आप देखोगे 6 बार में ये कट जाएगा।
देयरफॉर अगर लास्ट टू डिजिट हमारी डिविजिबल है, लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये पूरा नंबर 10,764 डिविजिबल हो जाएगा 4 से। 8 के केस में क्या करते हैं, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। 4 के केस में हमने लास्ट 2 डिजिट देखी, या यूं कहें यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट। लास्ट 2 डिजिट हमने देखी, और 8 के केस में हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट 3 डिजिट, यूनिट प्लेस वाले डिजिट, टेंस प्लेस वाले डिजिट और 100 प्लेस वाले डिजिट। अब इस केस में लास्ट 3 डिजिट अगर 8 के चेक करना है तो हमको लास्ट 3 डिजिट देखनी होगी। 764, इसको चेक करते हैं, क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं। अगर ये डिविजिबल होगी तो आपका पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि 8 9 या 72 होता है, हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिखा 4 कैरी 4 और हमने उतारा, तो हमने देखा 8 5 या 40। हमारे यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 4। ऑल टू ये डेसिमल में तो डिविजिबल है, लेकिन एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा ये हमारा। यहाँ पे हमने देखा हमारा रिमाइंडर 4 आ गया, देयरफॉर ये हमारा 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं 10,764 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिविजिबल नहीं है। तो आपको 4 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हुआ। आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ऊपर फिर से ले जाता हूँ। ये नंबर देखिए, आपके पास 2 नंबर है यहाँ पे। एक है आपका 1025, ये तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये ऑड नंबर हो गया है, या यूँ कहें कि 25 8 के टेबल में नहीं आता, देयरफॉर ये 4 से डिविजिबल है ना 8 से। लेकिन इस केस में आपको लास्ट 2 डिजिट एक बार चेक कर लीजिए, क्या 84 से डिविजिबल है। एग्जैक्टली, देयरफॉर ये जो बड़ा सा नंबर है 3,72,980, ये आपका 4 से डिविजिबल हो गया। अब इसकी लास्ट 3 डिजिट क्या है, 980। देयरफॉर इसकी लास्ट 3 डिजिट को अब हम चेक करेंगे, क्या ये 4 से डिविजिबल है। आप चेक करके देखिए और बताइए मुझे। चलिए मैं कर देता हूँ। 980 को जब आप 8 से डिवाइड करेंगे, ये 8 के लिए है डिविजिबिलिटी रूल। 4 के लिए आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, अगर वो 4 से डिविजिबल हो गया देयरफॉर वो डिविजिबल है। और अगर आपको 8 के लिए चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट है 980। तो 8 1 या 8, 1 आपका कैरी आएगा, फिर 8 हम उतारेंगे, 8 2 या 16, फिर हमारा 2 आया और 0 हमने उतार लिया यहाँ से। इस केस में यहाँ पे 8 उतारा था ऐसे। अब 8 2 जा 16, 4 हम देख रहे हैं फिर से कैरी बच जा रहा है, 4 हमारे यहाँ पे कैरी रह जा रहा है, या यूँ कहें कि 4 हमारा रिमाइंडर है। देयरफॉर ये हमारा नंबर, ये जो बड़ा सा नंबर था 3,72,980, ये 4 से तो डिविजिबल है, बट ये 8 से डिविजिबल हमारा नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन और आता है, सर अगर हमारे पास ऐसा नंबर हो, ये वाला नंबर 1000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्लियरली देख सकते हैं ये नंबर जो हमारा है, ये क्या 2 से डिविजिबल है, यस। क्या ये 5 से डिविजिबल है, यस। क्या ये 10 से डिविजिबल है, यस। क्या ये 3 से डिविजिबल है, इसका डिजिटल सम करेंगे जो कि आएगा आपका 1 1 3 के टेबल में नहीं आता है, तो देयरफॉर ये डिविजिबल 3 से नहीं है। क्या ये 9 से डिविजिबल है हमारा नंबर, नो, इसका डिजिटल सम 1 आएगा, 1 + 0 + 0, डिजिटल सम जो है इसका यहाँ पे हमारा 1 है। अब बात करते हैं 4 और 8 के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे चेक करें।
इसकी लास्ट टू डिजिट तो सर जीरो है, क्या जीरो 4 से डिविजिबल होता है? अब ये एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए, क्या जीरो 4 से डिविजिबल होता है? तो इसका जवाब ऐसे समझिए, मेरे पास जीरो चॉकलेट है और क्लास में 4 बच्चे हैं। अगर मैं उन चारों में बांटूंगा तो हर एक को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर जीरो। तो यहाँ पे आंसर आ गया कि जीरो डिवाइडेड बाई 4 आपका जीरो आ रहा है, यानी जीरो आपका 4 से डिविजिबल है। यानी इसकी जो लास्ट टू डिजिट है वो क्या है? जीरो जीरो। देयरफॉर जीरो आपका 4 से डिविजिबल होता है, ये याद रखना। इसको मैंने एक एग्जांपल से भी आपको समझाया कि अगर मेरे पास जीरो चॉकलेट है और 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चों को कितना मिलेगा? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब इसकी लास्ट 3 डिजिट देखो क्या है? लास्ट 3 डिजिट तो इसकी जीरो ही है, जीरो जीरो जीरो, दैट इज ऑल्सो जीरो। अगेन द सेम एनालॉगी बी यूज्ड, जीरो डिवाइडेड बाई 8, ये कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो। मेरे पास जीरो चॉकलेट है, 8 बच्चे हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा? जीरो। तो देयरफॉर ये जो हमारा नंबर है 1000, ये आपका जीरो से लास्ट डिजिट इसकी जीरो थी जो कि 4 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल है। आप इसको चाहो तो डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। और 8 के लिए हमने लास्ट 3 डिजिट देखी, 8 के लिए हमने लास्ट 3 डिजिट देखी जीरो। देयरफॉर ये लास्ट 3 डिजिट इसकी जीरो 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 है जो कि 8 से डिविजिबल है। देयरफॉर ये नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर लास्ट 2 डिजिट जीरो हो या लास्ट 3 डिजिट जीरो हो तो 4 से वो डिविजिबल होता है। इवन कि जीरो आपका, मैं आपको बता दूं, जीरो आपका 3 से भी डिविजिबल है। जीरो डिवाइडेड बाई 3 दैट इज जीरो। जीरो डिवाइडेड बाई 1 भी आपका जीरो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। लेकिन एक एक्सेप्शन केवल होता है, ज़ीरो डिवाइडेड बाई ज़ीरो, वो हमारा नॉट डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसे समझ लो कि अगर बच्चे हमारे पास जीरो हैं और चॉकलेट भी जीरो है तो मैं बांटूंगा किसको? आप कहोगे सर आप खुद खा लो। तो बेटा जब मैं खुद खा लूंगा तो भी तो मैंने एक लोगों में बांटा, खुद को दिया, तो वो जीरो डिवाइडेड बाई 1 हो गया, तब जीरो आ जाएगा। चॉकलेट ही जीरो है। ऑल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं जब लास्ट डिजिट जीरो आ जाए, तो इसको आप ध्यान रखना। चलिए, तो अब हम देख सकते हैं कि हमने डिविजिबिलिटी रूल 2, 5, 10, 3, 9, 4 और 8 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा, एक बार इसको जरूर रिवीजन कीजिएगा। अब बात करते हैं 6 की। 6 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल है। अगर कोई नंबर, 6 का डिविजिबिलिटी रूल वेरी इजी, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से, एक से नहीं बच्चों, दोनों से अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। ऑल राइट, एक नंबर देता हूँ, आप बताना मुझे। जैसे एक नंबर लेते हैं हम 675, क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, यूनिट डिजिट हमारा 5 है, यूनिट डिजिट हमारा 5 है, तो ये नहीं होगा। अब इसका डिजिटल सम करो तो 6 + 7 13 + 5, डिजिटल सम हमारा कितना आ गया? 18। ये हमारा डिजिटल सम है, D.S, दैट इज डिजिटल सम। तो क्या ये हमारा नंबर 3 से डिविजिबल है? यस, ये हमारा 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। जब ये दोनों से डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों से, जब ये हमारा 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से, दोनों से जब डिविजिबल होगा, तब हम कहेंगे कि जो हमारा नंबर है वो हमारा तब जाके 6 से डिविजिबल होगा। एक नंबर और लेते हैं 3 0 2 2 5 6। अब देखो ये हमारा, पहले आप बता दो कि क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 के लिए तो अब हमें चेक ही नहीं करना है, जो हमारा नंबर है वो है 1 10 100 1000 10,000 1 लाख।
3,02,256, क्या ये 2 से डिविजिबल है? यस, यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 6, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल हो गया। अब इसका डिजिटल सम करो। 3 + 0 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। डिजिटल सम हमारा कितना आया है? डिजिटल सम हमारा आया है 18। क्या ये 3 से डिविजिबल है? जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। देयरफॉर ये नंबर जो बड़ा सा नंबर था ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, देयरफॉर ये हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वो हमारा 6 से डिविजिबल होगा। ऑल राइट, अब आप इसके लिए प्रैक्टिस कर। अब मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ, आप सारे जितने अभी तक हमने पढ़े फिर से प्रैक्टिस कर लो वीडियो को पॉज करके। जैसे 3 4 6 2 0 0। ज़रा इस पे आप चेक करो कि ये किस किस से डिविजिबल है। आप इसके लिए आप चेक करना कि ये किस किस से डिविजिबल है। क्या ये 2 से डिविजिबल है? क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्या ये 10 से डिविजिबल है? क्या ये 4 से डिविजिबल है? क्या ये 8 से डिविजिबल है? क्या ये 9 से डिविजिबल है? क्या ये 3 से डिविजिबल है? क्या ये 6 से डिविजिबल है? अब आप इन सब पे चेक कर लो। आप ये होमवर्क की तरीके से आप समझ लीजिए, इसको आप ज़रा चेक करना। अगर आ रहा है तो लिख देना आंसर, ठीक है। अब देखिए हमारा 2 3 4 5 6 8 9 और 10 इतना हो गया। अब हमारे एक बच रहा है लास्ट 11। इसको जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपका डिविजिबिलिटी रूल क्लियर हो जाएगा और कई जगह आप डायरेक्टली चेक कर पाओगे कि हमारा ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, बिना आप ऑपरेशन को परफॉर्म किए हुए। एक प्रॉब्लम और है, अगर आपको कभी ना समझ में आए, डिविजिबिलिटी रूल आप भूल जाओ, तो आप बेसिकली उसको डिवाइड करके चेक कर लो कि डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं 11 की। अब बात हम करेंगे 11 के डिविजिबिलिटी रूल की। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको आप जरा एक बार कर लेना। ये जो हमारा बड़ा सा नंबर है जो कि है 3,46,200, आप इसका चेक कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। मैं अभी लास्ट में इसका आंसर बता देता हूँ। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल, एक तरीका यह है कि डायरेक्ट आप 11 से डिवाइड करके देख लो कि अगर नंबर 11 से डिविजिबल है तो वो होगा। लेकिन हम आपको एक और तरीका बता रहे हैं जो रूल जो आपको आगे काफ़ी काम आएगा। सपोज एक नंबर लिया मैंने 1 3 3 1। देखो इसके दो तरीके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक, आप ऑड और इवन प्लेस को क्लासीफाई कर लो, जैसे यहाँ से, या जंप मेथड भी एक है। जैसे यहाँ पे इसका देखना, ये आपका 1 2 3 4, यहाँ पे 4 डिजिट दिख रहे हैं। अब आप चाहे लेफ्ट से या राइट से, आपकी मर्जी है। आप यहाँ से, जैसे आपका हो गया 1, ये ऑड वैल्यू हो गई, ये भी आपका ऑड वैल्यू हो गया 3। ऑड वैल्यू का सम पता कर लीजिए और फिर इवन वैल्यू पे जो है उसका, जो जो नंबर ऑड प्लेस वैल्यू पे है उसका सम पता कर लीजिए और इवन का सम, इवन पे जितने हैं उसका पता कर लीजिए। जैसे यहाँ पे देखना, ऑड पे आपका यहाँ पे 1 और 3 है, उसका सम कितना आएगा 4। इसी तरीके से यहाँ पे इवन प्लेस पे देखो कौन कौन सी है। हम इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। इवन पे ये हमारी है 3 और 1, दोनों का सम निकालो। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों केस में हमारा सम कितना आ रहा है 4। आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने का मतलब बड़े में से छोटे को घटा दो, या जब दोनों सेम है तो किसी में से किसी को भी घटा दो। यहाँ पे ऑड प्लेसेस का सम हमारा आया था 4, इवन प्लेसेस का सम आया था हमारा 4। अब आप जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 4 - 4 आएगा, जो कि कितना आ जाएगा 0।
अब बताओ क्या 0 11 से डिविजिबल है? मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि 0 डिवाइडेड बाई 11, अगर 0 चॉकलेट हैं और 11 बच्चे हैं तो हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 0 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 0। देयरफॉर 0 आपका 11 से डिविजिबल है, याद रखना। 0 आपका 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, कई सारे नंबर से ये होता है डिविजिबल। आपको यहाँ पे क्या करना होता है कि जो ऑड प्लेसेस पे वैल्यू हैं उनका सम निकालो और इवन प्लेसेस पे उनका सम निकालो और फिर उनका डिफरेंस निकाल दो। अगर वो 0 आ जाए या 11 से डिविजिबल हो जाए, जैसे मैं आपको एक नंबर और देके समझाता हूँ। सपोज दैट 2 7 2, बड़ा सा नंबर लेते 5 6, ये है नंबर। अब देखो इसका एक और मेथड होता है ऑड और इवन। आप यहाँ से अगर इस साइड से स्टार्ट कर रहे हो, ये आपका ऑड प्लेस आपने क्लासीफाई कर लिया, इसका सम निकालोगे ऑड वाले का तो कितना आ जाएगा? 6 + 2 8 + 2 6 + 2 + 2 6 2 8 और 2 10। ऑल राइट। और इवन प्लेस का निकाल लो। इवन प्लेस का जो आपका बच गया 5 और 7, दैट इज 5 + 7 आपका कितना आ जाएगा? 12। तो इस तरीके से आप देखना। अब इसका डिफरेंस निकाल लो। मैंने कहा था बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। 12 - 10, क्या ये 11 से डिविजिबल है? 2 क्या 11 के टेबल में आता है या डिविजिबल है? नहीं है। तो आप कहोगे सर ये नंबर हमारा 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑल राइट। इस तरीके से 11 का आपने सीखा। एक नंबर मैं आपको और लेके दिखाता हूँ 11 के लिए ही। इसका एक और दूसरा मेथड अब आप समझना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 1 0 7 6 4 4। आप किसी भी एक साइड को चूज कर लो, या तो यूनिट डिजिट से या आप इधर से चूज कर लो और जंप करते जाओ, एक एक को छोड़ के जंप कर लो। 4 प्लस देखना 4 + 6 10, 10 + 0 0। आपका ये आ गया 10। और जो बची हुई डिजिट हैं जो जो जिस पे जंप आप नहीं कर पाए, जैसे 1 7 और 4, 7 + 4 + 1 दैट इज 12 अगेन। अब डिफरेंस निकालने का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाइए। क्या ये 11 से डिविजिबल है? नहीं। 12 - 10 आपका 2 आएगा, 2 जबकि डिविजिबल नहीं होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लास्ट में देता हूं आपको 1 7 9 1 9 1 8। इसको आप 3 कर लो। अब ध्यान से देखना 3 + 9 12, 12 + 9 21 और +1 22। आप इसको जंप कर लिया आपने 22। जो बच गई डिजिट्स 7 1 8 और 3 11। वही चीज़ है कि अगर आप ऑड यहाँ से इसको ऑड माने हो तो ये आपकी सारी ये जितनी हैं 3 9 7 ये आपका ऑड आ गया। सॉरी एक सेकेंड, ये हो वाला होगा ना, क्योंकि जंप किया यहाँ से 3 9 9, ये तीनों आपका ऑड प्लेसेस पे है और 1 भी आपका ऑड प्लेसेस पे है। आपने इसका डिजिट फिर सम किया 9 1 10 9 19 और 3 22 और ये जो बच गई ये आपका इवन हो गया। ये
ये आपका इवन हो गया। इसे ऑड इवन मेथड कह सकते हो या जंप मेथड कह सकते हो, जो आपको समझने में आसानी हो वो आप मान लो। अब देखो इसका डिजिटल सम इसका देखो ऑड प्लेस वैल्यू का सम कितना आया था, 9 3 12 1 13 और 9 22, और इवन का कितना आया है, इवन का आपका आ गया है 3 + 1 4 और +7 11। अब दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज डिफरेंस मतलब बड़े वाले में से छोटे को घटाना, 22 - 11 दैट इज 11। क्या ये 11 से डिविजिबल है? यस, देयरफॉर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ ऑल द नंबर्स। हमने 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 सबका डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया। इस तरीके से हमारा डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस क्विज भी दे दूंगा, आप इसको रिवीजन कर लेना, और जब आगे आप पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या और नंबर्स, तो उसमें आपको काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अब देखो यहाँ पे मैंने एक होमवर्क दिया था, इसमें अब आप 11 भी इंक्लूड कर लो। इस नंबर में आप 11 भी इंक्लूड करके, अभी देखो अब हम चेक कर लेते हैं जल्दी से। चलो 11 का भी इसी एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ये जो बड़ी सी डिजिट है, ये पहले ये बताओ 2 से क्या ये डिविजिबल है? यूनिट डिजिट हमारा क्या है? 0, देयरफॉर ये 2 से डिविजिबल, 2 से ये नंबर हमारे डिविजिबल। एक सेकेंड, हम ब्लैक ले लेते हैं। ये हमारा 2 से डिविजिबल हो गया। ये जो नंबर है हमारा 3,46,200, क्या ये 5 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट हमारी क्या है? 0। यस। क्या ये 10 से डिविजिबल है? यूनिट डिजिट हमारी 0 है। यस। 4 का चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट देखोगे। देखो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, 0 0 है, आ गया ना कंफ्यूजन वाला, 0 0। मैंने आपको बता दिया है 0 0 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा? 0। 0 बच्चे हैं, सॉरी 0 चॉकलेट है, 4 बच्चे हैं, हर एक को जब देंगे बांटेंगे तो कितना मिलेगा? 0। देयरफॉर लास्ट 2 डिजिट इसकी डिविजिबल है, तो ये 4 से भी ये नंबर हमारा डिविजिबल है। 8 का चेक करना पड़ेगा। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट चेक करो, 200। क्या 200 8 से डिविजिबल है? करते हैं चेक। 8 2 जा 16, 4 कैरी बचा, 0 यहाँ उतारे, 8 से ये 5 बार में कट जाएगा। देखो लास्ट 3 डिजिट अगर डिविजिबल है, आपका ये रिमाइंडर आ गया 0, क्रॉस ना करके चलो 0 लिख देते हैं, 0। तो हमने देखा इसकी लास्ट 3 डिजिट जो कि 200 है वो डिविजिबल है 8 से, देयरफॉर ये जो पूरा नंबर है 3,46,200 ये आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब 9 से चेक करते हैं। 9 के लिए आपको डिजिटल सम करना होगा। 3 + 4 7, 7 + 6 13, 13 + 2 15 + 0 + 0, डिजिटल सम कितना आया? 15। तो क्या ये 9 के टेबल में आता है? नहीं, तो देयरफॉर ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल नहीं है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? डिजिटल सम अभी अभी देखा 15 है, 3 5 = 15, देयरफॉर ये डिविजिबल हो जाएगा। हमारा नंबर क्या 2 और 3 से डिविजिबल है? जी हाँ, तो ये नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अब बच रहा है 11। 11 का चेक करते हैं जल्दी से। इसको थोड़ा और इधर क्लियर कर देते ताकि आपको केवल फोकस इसी पे रहे। ठीक है, ये देखिए अब 11 के लिए ले आते हैं। इस नंबर को यहाँ लिख लेते हैं 3 4 6 2 0 0। मैं जंप मेथड का इस्तेमाल करूँगा। मैं इस साइड से शुरू करता हूँ, 0 + 2 0 + 2 0 + 2 2 2 + 4 6, तो एक आ गया 6, और जो बची हुई नंबर्स हैं 3 6 और 0, कितना आ गया? 9। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, 9 - 6, ये आपका आ गया 3।
या यूँ भी कह सकते हैं कि जो ऑड नंबर प्लेसेस पे हैं, ऑड नंबर प्लेसेस पे हैं, उनका सम आया है 6, और जो इवन नंबर वाले पे हैं उनका सम कितना आया है 9। जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे या जंप मेथड कह लो तो वो आपका आ जाएगा 3, जो कि 11 से डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। तो हमने देखा इस एक नंबर के लिए हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई किए। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इस तरीके से हम ये कॉन्सेप्ट को, अब हम इस कॉन्सेप्ट जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट था उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं आपको एक क्विज़ भी दे दूंगा, अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो आप इसे ज़रूर पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इसके बारे में। चलिए, थैंक यू। डिविजिबिलिटी रूल के लिए आज के क्लास में इतना ही, फिर अब हम आपसे आगे मिलते हैं।